बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सर्व सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 59वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। फेसबुक और जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी धामधनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। उसके बाद में सृजना दहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। आइए मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी स्वीकार्नुहोस्। आजको राज्यको आह्वान शुभ प्राप्त भएको छ। म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने हुती निद लडी मुने हुती निंद लडी तमे सूती मुकी काराते। तमे सूती मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे। जागिने जोता पिउजी न पासे पसे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला।
आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी ज्ञान श्रवण करेंगे। आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी नेपाल से उनसे निवेदन करूंगा मैं, वाणी ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं एक बारी बात प्रस्तुत कर दी। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई शब जहान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क समान। 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पियो वतन। इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क समान। लोक अनेक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद। लोक अनेक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद। न्यारा इश्क जो पीऊ का, जिन किया आदलो रद। इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई
इश्क शमान, इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क शमान। इश्क को लछन जो नैनो पलक ना ले, इश्क को लछन जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके तो अंदर नजर पिया में दे, इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क शमान, इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क शमान। जो दुख तुम ही बिछुरे मोहे लाग्यो जो ताशो प्यार, जो दुख तुम ही बिछुरे मोहे लाग्यो जो ताशो प्यार, एता सुख तेरे बीर हमें तो कौन सुख होशी बिहार, इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क शमान, इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क शमान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क शमान, इश्क बड़ा रे शबान में, ना कोई इश्क शमान, ना कोई इश्क शमान, ना कोई इश्क शमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार। बहुत ही प्रेम पूर्वक दर्द पूर्वक धाम धनी की वाणी का गायन किया। तो सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। कल 98 दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है।
इसमें कुल 47 सुंदर साथ ने अभी तक भाग लिया था और 20 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बहन शाह बॉम्बे, नीरू अरोरा दिल्ली, राजेश सिंह वडोदरा गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, वृंदा भट्टराय वीरता मोड़ नेपाल, कमलेश शर्मा रुड़की, गीताबेन पंचाल बड़ोदरा गुजरात, शांति देवी दिल्ली, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, संतोष गुप्ता दिल्ली, भावना शाह मुंबई, तेज कुंवरी सोनभद्र, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, अरुणाबेन पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, ज्योति वाढेर भिलाई। ये ज्योति भिलाई और ज्योति वाढेर भिलाई ये दो नाम एक है कि अलग अलग हैं? कृपया अपना नाम पूरा लिखें और दोबारा यदि देना हो तो उसी नाम से दें। अभ्यास करने के लिए दोबारा दे सकते हैं लेकिन उसी नाम से, नाम चेंज करके ना दें। तो ये सुंदर साहब जी आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कोई कहे सबे सुपना, न्यारा खावंद है और, तो ये सुपना जब उड़ गया, तब खावंद है किस ठोर, तब खावंद है किस ठोर। ऊपर तले माहे बाहेर, ऊपर तले माहे बाहेर। कल हमने 8 चौपाई तक देखा था और इस प्रकरण में बहुत सारे गहन रहस्य भी हमने देखा था। पुरुष प्रकृति सांख्य दर्शन के हिसाब से, और ये ज्ञान रचवेना है। कोई कहे सभ्य ब्रह्म, ये वेदांत दर्शन के हिसाब से था, है ना। यहाँ पर हमने देखा था क्या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अधिकिन रहने न पावे। तो कण कण में ब्रह्म सत्ता नहीं होता तो संसार चल नहीं सकता था, अपने आप नहीं चल रहा, ये किसी शक्ति के द्वारा चल रहा है, कंट्रोल हो रहा है सब। आज हम देखेंगे 9वीं चौपाई से। ऊपर तले माहे बाहेर, दसों दिशा सब माया। जैसे चौपाई तीसरी बार आई है कम से कम अभी तक। ऊपर तले, ऊपर के लोक में या नीचे के लोक में। माहे यानी कि अंदर, शरीर के अंदर हृदय चक्र में, या बाहर संसार के कण कण में। तो दसों दिशा सब माया। दस दिशा कौन से हैं? चारों दिशा, चारों कोने और नीचे ऊपर, ये मिला के 10 दिशा होते हैं। तो दसों दिशा जहां भी जो भी वस्तु है सब क्या है? माया ही माया है। चारों तरफ जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है सब क्या है? जादू है समझो। गंजा के पुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान। यहाँ पर क्या वेदांत दर्शन के हिसाब से प्रश्न कर रहे हैं। और के दर्शनों में क्या कहा गया है? ये मान्यता है कि खट प्रमाण से ब्रह्म रहित है। ब्रह्म जो है 6 प्रमाणों से रहित है।
6 प्रमाण कौन से हैं अभी देखेंगे। सो क्यों कर दृढ़, या तो उसका दृढ़ निश्चय आपने कैसे किया कि ब्रह्म कौन है, ऐसा दृढ़ निश्चय कैसे किया आपने कि पिंड में है कि ब्रह्मांड में है, ऐसा अपने ज्ञान के विषय में दृढ़ निश्चय कैसे किया। ऊपर तले महाबर, जहां भी संसार के कण कण में माया को हो चाहे ब्रह्म सत्ता को हो, चाहे स्वाप्निक चेतना शक्ति को हो, सब एक ही बात है। कण कण में हमें ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधखिन रहने ना पावे। तो यहाँ पर कोई शक्ति तो है ना जिससे सारा संसार चल रहा है, अपने आप तो नहीं चल रहा है। यदि कण कण में कोई भी शक्ति नहीं होती, ब्रह्म सत्ता माया या स्वप्निक चेतना शक्ति कुछ भी नहीं होता कण कण में, तो वेदांत दर्शन की विद्वानों को कण कण में ब्रह्म होने का भ्रम भी कैसे होता। कुछ ना कुछ है तब तो भ्रम भी हो रहा है ना, कण कण में कुछ भी नहीं है तो भ्रम कैसे होगा। भाई लाइट धीरे जल रहा है जोर से जल रहा है तब तो पता चलता नहीं कि उसमें कोई बिजली है कर। कुछ भी ना हो तो उसका हमको अनुभव कैसे होगा। बिजली नहीं होगी तो लाइट का अनुभव कैसे होगा। यहाँ पर जो कण कण में कोई भी सत्ता नहीं, ऐसा भी जो मानते हैं उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझने की बात है। सभी जगह में क्या है, माया है। माया क्या है, काल माया, महामाया, स्वप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता, सारा जो है एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। ब्रह्म की इच्छा के अनुसार चलती है, ब्रह्म के हृदय की शक्ति है इसलिए ब्रह्म सत्ता कहते हैं। स्वप्न में आई हुई शक्ति इसलिए स्वप्निक चेतना शक्ति, भुलाने का काम करती है, भ्रमित करती है, इसलिए इसको माया भी कहते हैं। खट प्रमाण से रहित है, ये दर्शनों की बात है। फिर शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है। कौन कौन से 6 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान, शब्द, एतिहाय और अर्थापत्ति, 6 प्रमाण कहा जाता है। कि ब्रह्म जो इन 6 प्रमाणों से रहित है। प्रत्यक्ष यानी कि आंखों से देख लो तो भी हो सकता है कि उसमें भी गलती हो सकती है, आंखों से देखे हुए में भी गलती हो जाती है कई बार। अनुमान लगा करके भी कई लोग कर देते हैं कि भाई जो है सामने धुआं उठ रहा है मतलब सामने आग लगी है। अनुमान क्या है कि भाई जैसे परमात्मा सब कुछ जानता है तो सबका कण कण में होना चाहिए, तो ये अनुमान लगा दिया है। तो ब्रह्म जो है वो मनुष्य जैसा गुण धर्म नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का शरीर नहीं हो सकता, ये भी अनुमान है। यानी शरीर होगा तो वो मनुष्य के जैसा गुण धर्मों का, भूख प्यास मल मूत्र, इस तरह का अनुमान लगा देते हैं बहुत सारा चीज। तो अनुमान प्रमाण जो है इस विषय में ज्यादातर संसार में अनुमान के आधार पे चल रहे हैं। 2 डॉक्टर थे, दोनों अपने अपनी शेखी बघार रहे थे कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं। एक ने कहा कि इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे सामने एक पेशेंट आया, उसका हाथ टूट के अलग ही हो गया था लेकिन मैंने वापस जोड़ दिया करके, वाह बहुत बढ़िया है। दूसरा डॉक्टर ने कहा मैं भी कम नहीं हूं, मैंने तो एक का पैर टूट के अलग हो गया था वापस जोड़ दिया मैंने। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो भी सामने एक आदमी लंगड़ाता हुआ चलते हुए आ रहा था, लंगड़ा के चल रहा था। तो दोनों ने शर्त लगाया, एक ने कहा उसके घुटने की हड्डी टूटी हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरे ने कहा नहीं उसके कमर की हड्डी टूटी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोनों चल के पूछने के लिए गए उस आदमी के पास, तुम्हारी कमर की हड्डी टूटी है कि घुटने की हड्डी टूटी है। बोले ना कमर की टूटी है ना हड्डी की टूटी, मेरा तो चप्पल टूटा हुआ है। तो ऐसा हालत है। 4 अंधे वाला दृष्टांत भी कल बताया था मैंने। जो है कोई सोच रहा है कि हाथी कैसा होता है, खंबे के समान होता है, कोई कहता है दीवार के समान होता है। क्या इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस, अधूरा अनुभव तो है ही इसमें, और बाकी जोड़ दिया अनुमान। कण कण में ब्रह्म सत्ता का ही जो ध्यान में अनुभव किया, हृदय चक्र में जीव चेतना का ध्यान में अनुभव किया, तो उसने क्या कह दिया
कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अब ये जो महामंत्र है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, ये मंत्र कोई वेदों का मंत्र भी नहीं है। तो ऐसा अनुमान के कारण से भी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तुलनात्मक रूप से भी कंपैरिजन करते हैं कि ये भाई अग्नि है और ये शीतल है, साक्षात वृक्ष है और उसकी छाया है, इस तरह से। शब्द प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो पांचों प्रमाण यदि विरोध में हैं तो भी शब्द प्रमाण अकेले काफी है। परमात्मा के स्वरूप धाम लीला के विषय में निश्चय करने के लिए केवल शब्द प्रमाण काफी है अकेले, क्योंकि शब्द प्रमाण परमात्मा की शक्ति से अवतरित ग्रंथ, और बाकी जो भी चीज है वो मायावी बुद्धि से है। वाणी की चौपाई के बाहर एक शब्द भी हम सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे तो सपने का बुद्धि हो जाता है। वाणी के बाहर कोई भी चीज, व्यक्तिगत अनुभव भी नहीं चलता है। किसी का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है तो वो भी शब्द प्रमाण के आगे वो भी मान्य नहीं माना जाता है। ऐतिहासिक कथन की पहले इतिहास भूतकाल में ऐसी घटना हुई है, हाँ, या तो ऐसा कारण बताना कि इस कारण ऐसा होता है, इसे कारण के बिना कार्य हो सकता नहीं। 6 प्रकार के प्रमाण कह दिए हैं। लेकिन क्या था कि इससे पहले तो धर्म ग्रंथों में शब्द प्रमाण भी जो है वो भी जो है परमात्मा का वर्णन करने में पूरी तरह से विस्तृत स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया। इसलिए तारतम्य ज्ञान के अभाव में धर्म ग्रंथों के शब्द भी कोई समझ पाता नहीं। अर्थात जो वेद आदि ग्रंथों में ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के स्वरूप और धाम के विषय में जो बहुत संक्षिप्त में संकेतों में वर्णन किया है, तो कौन कैसे समझेगा? जब तक स्पष्ट होना चाहिए। अंधेरे में भी एक होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात्रि में भी थोड़ा प्रकाश होता है, फिर दूज का चांद, उससे भी कम होता है प्रकाश। लेकिन दोपहर का सूर्य जैसा क्लियर ये ब्रह्म ज्ञान वाणी है। ब्रह्मवाणी कैसे दोपहर के सूरज के समान है, इससे एकदम क्लियर पता चलता है। लेकिन तारतम्य ज्ञान के अभाव में समस्त धर्म ग्रंथ भी परमात्मा का पहचान कराने में अक्षम हो जाते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देखेंगे दसों दिशा सब माया। तो दसों दिशा माया के विषय में मैंने पहले भी कई बार बताया है। फल फूल पात न दरखत, काश त्वचा मूल न डाल। संसार ऐसा वृक्ष है जिसका ना फल है, ना फूल है, ना पत्ते हैं, ना वृक्ष है, ना लकड़ी है, ना त्वचा है, ना छाल है, ना जड़ है, ना डाली है, कुछ भी नहीं, बस दिखाई दे रहा। वास्तव में जैसे कि दृश्य में आग लगी है तो वहां पर कोई आग थोड़ी है, दृश्य में बरसात हो रहा है तो वहां पर कोई पानी भी नहीं है। ये सब आग बिना दिया चले या पूर्वीना वाती तेल। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा जोनो पहुंचे मन। देखिए बुद्धि, हमारी बुद्धि जहां तक पहुंचती है सब गलत हो सकता है। वाणी के बिना बुद्धि दौड़ाने से सब गलत हो सकता है। वाणी की चौपाइयां जो है उसका चिंतन विवेचन करने पर वो नहीं, वो वाणी की चौपाइयां जो है वो जागृत बुद्धि से अवतरित हुई हैं, 5 शक्तियों से अवतरित हुई हैं। लेकिन उसके बिना संसारिक बुद्धि से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तुरिया, तुरिया यानी चित्त, सुरता भी कहते हैं। चित्त का, चित्त वृत्ति को सुरता भी कहते हैं ना। अर्थात चित्त का चिंतन, बुद्धि का विवेचन, चित्त का चिंतन, दृष्ट नेत्र की दृष्टि, श्रवण यानी कानों के श्रवण, जो भी सुनाई दे रहा है कानों में, जो लोग पहुंचे मन, और मन का मनन या संकल्प विकल्प जहां तक पहुंचता है ना। मन किसका संकल्प विकल्प करेगा? मन जिसका ज्ञान है बुद्धि में या जिसके चित्त में संस्कार है उसी का तो मन संकल्प विकल्प करेगा ना। जिसको आज तक ना देखा है ना सुना है कभी भी, तो उसका मन संकल्प विकल्प कभी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। क्योंकि मन हमेशा बुद्धि के ज्ञान और चित्त के संस्कार के हिसाब से करता है। जागृत स्थिति में बुद्धि के ज्ञान और चित्त के संस्कार के हिसाब से करता है। नींद की स्थिति में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं करता, चित्त के संस्कार के हिसाब से मन संकल्प विकल्प करता है। तो मन कहाँ तक पहुंचेगा? जहां तक उसको ज्ञान प्राप्त है वहीं तक तो पहुंचेगा ना।
जो कुछ कहिए वचन, शब्दों में जो कुछ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सुंदर साथ कई ऐसी गलती करते हैं कि वाणी को भी इसमें इस कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। ये तो परम धाम का वर्णन संसार के बुद्धि से कह दिया है, संसार के अनुसार कर दिया है। गलत बात है सुंदर जी। ये वाणी संसार के हिसाब से वर्णन नहीं किया है, बल्कि संसार में भी जो कुछ है वो भी परम धाम का प्रतिबिंब है। और यहाँ पर संसार का उदाहरण देकर के जरूर कहा गया है, लेकिन इसको हम सपने की बुद्धि से अवतरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परम धाम में नहीं होता तो संसार में भी नहीं होता। लेकिन इससे पहले की बात है, जागृत बुद्धि के प्रकटन से पहले, तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले की स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं। जो कछु कहिए वचन, शब्दों में जो भी कहते हैं, उत्पन्न सारी आवटे, सब जो है उत्पत्ति में आता है। आवटे ने आता है, तो उत्पत्ति में आएगा तो प्रलय में भी आएगा। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहियो ना कोई। जो भी सृष्टि के आदि में बना है, देखिए ये भी स्वाप्निक चेतना शक्ति भी जो है वो मतलब स्वप्न में आई हुई शक्ति। इसका मूल स्वरूप जो है तो मंगला शक्ति है, ये माया ब्रह्म सबलिक ये त्रिगुण की परात्म। लेकिन ये स्वप्न में जो शक्ति आई है वो भी तो जो है लय अपने मूल में लीन हो जाती है। तो जो कुछ भी उत्पन्न संसार एक्चुअल में, ये संसार भी उत्पत्ति और लय होने वाला कहते हैं, पैदा और नष्ट होने वाला वास्तव में नहीं कहते इसको। तो ये जो भी दिखाई दे रहा संसार है, जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार, सब मूल बिना विस्तार। सुंदर सा जी, इसमें कुछ वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जरा भी वास्तविकता नहीं है। कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर अब देखिए यहाँ पर सुंदर सा जी, अद्वैत और द्वैत को समझना बहुत जरूरी है। 6 दर्शन के विद्वानों के अनुसार, अर्थात वेदांत दर्शन वाले अद्वैतवाद को मानते हैं, सांख्य दर्शन वाले द्वैतवाद को मानते हैं, न्याय दर्शन वाले त्रित्ववाद को मानते हैं। तो 6 दर्शनों के अनुसार अद्वैत और द्वैत की परिभाषा क्या है, और वाणी के अनुसार निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार द्वैत और अद्वैत की परिभाषा क्या है, दोनों समझेंगे। देखिए अद्वैत का अर्थ जो है निजानंद संप्रदाय में क्या लेते हैं, अक्षर ब्रह्म या बेहद मंडल में क्या कहते हैं, अद्वैत कहते हैं। अर्थात वहां पर ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार, देखिए वेदांत दर्शन के अनुसार क्या होता है, अद्वैत का अर्थ एक अविनाशी ब्रह्म है ऐसा लेते तो हैं, लेकिन वो कहाँ मानते हैं, वो संसार के कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को और जीव चेतना के रूप में स्थित ब्रह्म सत्ता को वो ब्रह्म मान करके इसे एक रूप मान लेते हैं। मतलब जीव चेतना के रूप में तो ब्रह्म सत्ता है और कण कण में ब्रह्म सत्ता, दोनों एक ही रूप है। घटाकाश वृहत आकाश मैंने बताया था बीच में। शरीर के अंदर जो जीव चेतना ब्रह्म सत्ता है वो घटाकाश, घड़े के अंदर का स्पेस, और कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वो क्या है, वृहत आकाश, ओपन स्पेस। अब घड़े को जब फोड़ देंगे, मटकी फूट गया तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो गया ना, दोनों में कोई बीच में रुकावट या पर्दा नहीं रहा। उसी प्रकार जब इस शरीर ज्ञान होने पर भी और शरीर छूटने पर भी क्या होगा, शरीर में स्थित जीव चेतना रूपी ब्रह्म सत्ता और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता एक रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अद्वैत का अर्थ संसार में ब्रह्म सत्ता में घटा रहे, जीव चेतना और ब्रह्म सत्ता में घटा रहे हैं, वो अद्वैत का अर्थ है। जबकि वाणी के हिसाब से बेहद मंडल में और अक्षर ब्रह्म का स्वरूप अद्वैत स्वरूप कहा गया है। अद्वैत स्वरूप मतलब एक ही अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म जो है विभिन्न, उसकी ही पूरे बेहद मंडल में लीला है। परम धाम में क्या कहते हैं, स्वलीला अद्वैत।
है ना, अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप स्वलीला अद्वैत कहते हैं। वहां पर क्या होता है, राज्य सामरी सखियों का स्वरूप तो है, एक है भी, जैसे बेहद मंडल में भी है, लेकिन बेहद मंडल में क्या होता है, एक को जो सुख मिलता है बाकी सबको देखने मात्र से वो सुख नहीं मिलता है। परम धाम में क्या होता है, सभी को समान सुख प्राप्त होता है, देखने और सुनने मात्र से भी सबको सुख मिल जाता है, इसलिए कहते हैं स्वलीला अद्वैत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अद्वैत शब्द है वेदांत दर्शन के हिसाब से अलग मीनिंग है, और अपने निजानंद संप्रदाय के तारतम्य ज्ञान के हिसाब से अलग मीनिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं द्वैत शब्द का अर्थ क्या है। द्वैतवाद किसे कहते हैं, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या होता है, द्वैतवाद होता है। सांख्य दर्शन में द्वैत का अर्थ क्या लेते हैं, पुरुष और प्रकृति दो अनादि तत्व हैं। लेकिन पुरुष का अर्थ क्या लेते हैं, वही कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना के रूप में ब्रह्म सत्ता, ये जो वेदांत दर्शन में लेते हैं ना, वही यहाँ पर भी लेते हैं पुरुष का अर्थ। प्रकृति का अर्थ अलग हो जाता है। वेदांत दर्शन में संसार को, दृश्यमान जगत को माया कहा गया है, यानी जादू है, झूठ है, मिथ्या है, पंजा के पुत्र, खरगोश के सिंह, आकाश के फूल के समान। लेकिन सांख्य दर्शन में प्रकृति, दृश्यमान जगत को क्या कहा गया है, स्थूल व सूक्ष्म परमाणु, और इससे भी अविनाशी माना गया है, अनादि माना गया। अर्थात दृश्यमान जगत भी सूक्ष्म परमाणु के रूप में अखंड अविनाशी बना रहता है। अब इसका अर्थ जो है, अब इस द्वैत का अर्थ जो है वाणी के हिसाब से देखेंगे तो चुपाइयां यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। द्वैत का जो है दोहरा अर्थ होता है, समझ लीजिए। देखिए अब शब्दकोश में देखिएगा, द्वैत का अर्थ क्या होता है, दो होना भी होता है और दूसरा होने का भाव, यानी ब्रह्म से भिन्न होने का, ब्रह्म से भिन्न जो माया है, जो कि ब्रह्म से भिन्न है। दूसरा है अदर्स, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अदर्स। तो वो है, माया को द्वैत कहा जाता है। द्वैत के संसार में, अर्थात माया के संसार में सब अद्वैत ब्रह्म को खोज रहे, माया के संसार में ब्रह्म को खोज रहे हैं, अद्वैत ब्रह्म को खोज रहे हैं। अद्वैत मतलब कण कण में, और इसको जो है वेदांत दर्शन वाले अद्वैत मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उस अद्वैत का अर्थ वो तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पर अद्वैत का अर्थ क्या हो रहा है, तो नश्वर जगत से परे अद्वैत स्वरूप ब्रह्म है, उसकी बात हो रहा है। तो और द्वैत का अर्थ यहाँ पर है माया। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े होता है, अर्थात सपने में जागृत का जरा भी ज्ञान हो, सपने में साक्षात का जरा भी ज्ञान हो जाए, जरा भी स्मरण हो जाए, तो सपना समाप्त हो जाता है। यदि मुझे सपने में यदि इस बात का स्मरण हो रहा है कि मैं तो यहाँ पर कमरे में लेटा हुआ हूं, इतना ही याद आ गया, या मुझे कल उसने डांट दिया था, जैसे कोई भी बात जरा से भी याद आ जाए सपने में, तो फिर तुरंत जागृति आ जाती है। लेकिन बीते हुए पल के यादों के जो संस्कार है, उसके हिसाब से जो मन संकल्प विकल्प करेगा, उसमें एग्जैक्टली नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है। जागृत की बातें सपने में याद आती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एज इट इज 100% सेम टू सेम नहीं होता उसमें। जैसे बंदर गोते खाता है ना, नींद में, नशे के में स्थिति में बंदर उल्टा पुल्टा हरकत करता है, उसी तरह से नींद की स्थिति में मन जो है उल्टा पुल्टा संकल्प विकल्प करता है। भाग रहा हूं मैं, कोई मार रहा है मुझे, कोई गोली चला रहा है, कि भूत प्रेत आ गया, उल्टा पुल्टा कुछ भी कर सकता है। तो सपने में साक्षात का जरा भी स्मरण, बोलेंगे मतलब जब ज्ञान होगा तब, सिर्फ बोलने से मतलब नहीं है। परम धाम में नहीं बोला तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कोई भी बोल सकता है, ऐसे शब्द बोलते भी हैं दुनिया वाले भी। तो द्वैत का अर्थ है ब्रह्म से भिन्न इस मायावी संसार में, माया ब्रह्म सत्ता जो विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है। माया क्या है, इसका गुण धर्म ब्रह्म से भिन्न, परमात्मा से भिन्न स्वभाव वाला ये जो गुण धर्म है, ब्रह्म से भिन्न स्वभाव। पहला तो
फिर यहाँ पर क्या होता है, माया विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है, सबके सुख दुख, मन के विचार, बुद्धि का ज्ञान सब अलग अलग है यहाँ पर। इसके लिए भी द्वैत का संसार कहते हैं। अर्थात मुंडे मुंडे मति भिन्ने, जितने सिर उतना दिमाग, सबका विचारधारा अलग अलग हो जाता है संसार में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई विद्वान जो है, इसलिए इसको डिटेल्स में बताया कि यहाँ पर जो द्वैत शब्द आया है वाणी में, कई चौपाइयां हैं, और भी चौपाई में भी नीचे बताने वाला हूं। तो जो भी चौपाई आई है वहां पर द्वैत का अर्थ क्या लेते हैं, जीव और प्रकृति ले लेते हैं। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन में जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को पुरुष कहा गया है और प्रकृति सूक्ष्म परमाणु को कहा गया है। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से यहाँ पर नहीं फिट होगा ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कण कण में कोई ब्रह्म सत्ता नहीं, ऐसा भी कुछ विद्वान कह देते हैं। जबकि इसी प्रकरण की 5वीं चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा, यहाँ में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधिकिन रहने ना पावे। एक और चौपाई भी आई थी बीच में 27वें प्रकरण में, चेतन वेदांती माया को यो कहें काल तीनों जरा बिन माया, तीनों काल में माया का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा सिद्धांत मानेंगे तो कण कण में जो व्याप्त चेतना है संसार में, उसकी नश्वरता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि कण कण में ब्रह्म सत्ता है कहते हैं। तो कण कण ही नहीं रहेगा तो फिर ब्रह्म सत्ता कहाँ रहे, ब्रह्म कहाँ रहेगा? फिर कण कण में ब्रह्म है कहते हैं ना। तो संसार में कोई शक्ति नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। सुनो, अपने आप नहीं चल रहा संसार। 5 तत्व मिल मोहर राज्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, अपने आप कैसे लटका बाबू? पंखा चल रहा है तो बिजली है तब तो चल रहा है ना पंखा, लाइट जल रहा है तो बिजली है तब तो लाइट जल रही है। ये तो फिर ये शरीर ही जो चेतना नहीं रहता, शरीर ही खत्म हो जाता है। कण कण में एक पत्ता भी हिलता है तो हुक्म के बिना नहीं हिल सकता, ब्रह्म सत्ता के बिना अपने आप कुछ भी नहीं चलता संसार में। तो यह कि सांख्य दर्शन के हिसाब से जो सिद्धांत है, पुरुष प्रकृति यानी कि जीव चेतना, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, और प्रकृति यानी सूक्ष्म परमाणु, यहाँ पर वो अर्थ नहीं है द्वैत का संसार है ऐसा जो कहते हैं ना अपन। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि जीव और प्रकृति का संसार, ऐसा नहीं हो। फिर कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता जो है वो भी आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 1-2 चौपाई। अब यहाँ देखेंगे, क्योंकि पुरुष का अर्थ मात्र जीव चेतना भी नहीं लेते। सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता दोनों से लिया जाता है। तो इसका सिर्फ जीव कैसे अर्थ ले सकते? सांख्य दर्शन के हिसाब से भी ये अर्थ नहीं होता वास्तव में कि द्वैत का अर्थ जीव और प्रकृति है, ऐसा सांख्य दर्शन के हिसाब से भी अर्थ नहीं होता है। देखिए 2-3 चौपाइयां अभी तक की मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए सांख्य दर्शन के हिसाब से क्या लिखा, प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के मिलने से खेल बना है। कण कण सूक्ष्म परमाणु जो है प्रकृति कह रहे हैं। तो सूक्ष्म परमाणु में जब विश्वानर अग्नि यानी कि परमात्मा की शक्ति जब आती है तभी तो संगठन विघटन होता है ना। जिस सूक्ष्म परमाणु में ब्रह्म सत्ता ना होगी तो संगठन विघटन भी नहीं होता उस समय में। उस समय तक निष्क्रिय साम्य अवस्था जो मैंने बताया था एक बार, ऐसी स्थिति होती है। ये तो सांख्य दर्शन के हिसाब से मैंने व्याख्या किया है। और वाणी और वेदांत दर्शन के हिसाब से तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, प्रोजेक्टर में बिजली का स्विच तो चालू कर दिया, लेकिन सिग्नल का तार या सीडी का तार जो जोड़ा नहीं है तो क्या होगा? जैसे टीवी चालू कर दिया लेकिन उसमें पीछे केबल कनेक्शन या डिस्क का कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा? व्हाइट दिखाई देगा, व्हाइट कलर, सफेद प्रकाश दिखाई देते रहेगा। तो ये किसी अवस्था, इसको बोलते हैं जैसे नींद तो आ गया लेकिन सपना स्टार्ट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं प्रकृति के साम्य अवस्था दुनिया वालों के हिसाब से। देखिए ये तो चर्चा होत है चौप सो बरखा होत अद्वैत। यहाँ पर अद्वैत का अर्थ परम धाम, स्वलीला अद्वैत परम धाम के स्वरूप लीलाओं का वर्णन होता है। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। यहाँ पर परम धाम की मीठी वाणी का वर्णन करने से, परम धाम के स्वरूप शोभा लीलाओं का वर्णन करने से द्वैत अर्थात माया का भ्रम समाप्त हो जाता है। द्वैत संसार जो है, ये जो दृश्यमान जगत है,
माया उसकी दृष्टि में सपने के समान, संसार स्वप्नवत हो जाता है उसकी दृष्टि में। वो परम धाम के ही ध्यान में, चिंतन में हर पल खोया रहता है, कि आत्मा खोई रहती है, तो संसार सपने के समान हो जाता है। उत्पन्न उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार, संसार सपने के समान हो जाता है। अब यहाँ पर उड़ जा तो सब देत कर, तो जीव और परमाणु उड़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी लेंगे। यहाँ पर अर्थ ही गड़बड़ हो जाएगा। द्वैत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? माया, ब्रह्म से भिन्न स्वभाव वाली माया, या ब्रह्म से जो भिन्न है, अलग है, वो माया। ये चर्चा नित होते भोम कही अद्वैत, 25 पख में सब है उड़ते उड़े सुनते द्वैत। नहीं, अब देखिए शब्दकोश में देखिए, द्वैत का अर्थ दोनों अर्थ होता है। द्वैत मतलब दो भी होता है, दो होना, और ब्रह्म दूसरा होने का भाव। ब्रह्म से भिन्न माया, तो उड़े सुनते द्वैत, द्वैत उड़ जाता है, माया उसके दृष्टि में संसार स्वप्नवत हो जाता है ना, उसकी दृष्टि में। अब यहाँ पर जीव और प्रकृति उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सर तो थोड़ी लेंगे। तो यहाँ पर द्वैत का अर्थ क्या है? एक्चुअल में माया है। इसका ही अगली चौपाई देखेंगे। कोई कहे अद्वैत के आड़े सब द्वैत को विस्तार। अद्वैत यानी बेहद मंडल या परम धाम, आड़े यानी बीच में। तो जैसे आता है ना चौपाई, आड़े ना अंतर ना आड़े नूर। आड़े मतलब बीच में, रुकावट या बीच में, दीवार के रूप में कहते हैं ना, मेरे और उसके बीच में आड़े नूर जमाल के ही है पर्दा। छोड़ द्वैत आगे वचन की क्यों नहीं। द्वैत के विषय में वर्णन के छोड़ करके आगे के विषय में, माया के बाहर का यानी बेहद मंडल का या परम धाम के विषय में कोई भी वर्णन नहीं कर सका। कोई भी निश्चित रूप से बता नहीं सका कि स्वर जगत पर से परे क्या है। तो आड़े यानी बीच में, निराकार बेहद मंडल से बीच में क्या आता है? क्षर जगत और बेहद मंडल के बीच में क्या आता है? माया। मोह सागर बोलता है ना माया। और कण कण में भी, संसार के कण कण में भी है। जैसे जागृत और सपने के बीच में क्या होता है? नींद। जागृत और सपने के बीच में क्या होता है? नींद होता है ना। नींद खत्म हो जाएगा तो फिर सपना भी खत्म हो जाएगा। तो माया से परे, इस संसार से, माया से परे बेहद मंडल का कोई भी वर्णन नहीं कर सका। यहाँ पर भी द्वैत का अर्थ क्या होगा? माया होगा सुंदर साथ जी। जीव और प्रकृति तो सांख्य दर्शन के हिसाब से भी नहीं होता है कि कण कण में ब्रह्म सत्ता नहीं है, मात्र जीव और प्रकृति का संसार है, ऐसा अर्थ तो सांख्य दर्शन के हिसाब से भी नहीं होता। सांख्य दर्शन में भी कम से कम कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को भी पुरुष और जीव चेतना दोनों को ही ब्रह्म माना है। कण कण में और जीव चेतना के रूप में दोनों को एक ही मान करके पुरुष कहा गया है। तो जैसा कि वेदांत दर्शन में भी माना गया है। न्याय दर्शन में भी कण कण में ब्रह्म सत्ता को माना गया। न्याय दर्शन में भी जो त्रेतवाद है, उसमें माया ईश्वर जीव अविनाशी जो कहते हैं, उसमें भी जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता जो है, दोनों को ही अनादि माना है, लेकिन दोनों को अलग अलग माना है, बस इतना अंतर है। सांख्य दर्शन में दोनों को एक माना है, वेदांत दर्शन में भी दोनों को एक माना है। जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म माना। इसलिए तो कहा ना, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। कण कण में ब्रह्म है। कण कण में यदि कुछ भी शक्ति नहीं है, ब्रह्म सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनको भी ब्रह्म का भ्रांति क्यों हो रहा है? कुछ तो होना चाहिए जिससे कि भ्रांति हो। तो इसलिए तो वो ऐसा सिद्धांत जो है, आत्मा ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म के सिद्धांत इसलिए तो बनाया सुंदर साथ। यहाँ पर द्वैत का अर्थ जो है माया ही होता है सुंदर साथ जी। इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं होता है कि भाई कि जीव और प्रकृति ही जो है
कि जीव प्रकृति ही मात्र दो चीजें हैं संसार में हैं और कण कण में कोई ब्रह्म सत्ता नहीं, ऐसा कोई अर्थ होता ही नहीं उसमें। अच्छा जी, भौम का साथ कही वशिष्ठ, तामे पांचवी केवल विदेही। वशिष्ठ जी ने, वशिष्ठ जी जानते हैं ना, राम जी के गुरु थे, राम भगवान के गुरु थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। उन्होंने अपना जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ है, उसमें ज्ञान की 7 भूमिकाओं अर्थात अवस्थाओं का वर्णन किया है। अध्यात्म की भी 7 भूमिका कह सकते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान की 7 भूमिका करके शब्द आता है। ज्ञान भी तो अंदर की स्थिति की बात है, हृदय में जैसा जैसा ज्ञान होते जाता है ना, उसी हिसाब से क्या होता है, ब्रह्म विदो ब्रह्म है भवति होता। ब्रह्म का ज्ञान होने पर हम स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं ब्रह्म हूं इस बात का ज्ञान होने से, अर्थात मेरे जीव चेतना ही ब्रह्म है इस बात का ज्ञान होने से मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाता हूँ। अर्थात ब्रह्म स्वरूप तो पहले ही थे, लेकिन उसको अज्ञानता में आ गए थे, तो अब ज्ञान होने से वापस अपने स्वरूप की पहचान हो गई, तो वापस ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। इसमें ज्ञान शब्द जो है मात्र शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं होती, इसमें विथे ज्ञानातना मुक्ति, तो ज्ञान यहाँ पर शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं, अनुभव, वो जो ज्ञान है उसका अनुभव भी होना चाहिए। ये ब्रह्मवाणी के जो शब्द हैं ये प्राणनाथ जी महामती जी ने राज्य के आवेश से सारा अनुभव करते हुए कहा है, राज्य के आवेश से कहा गया है। और उसको भी जो है आज जो वास्तव में जिसको अनुभव होता है वो वाणी के शब्द के आधार पर जो चिंतन और ध्यान करने पर उसका आज भी अनुभव होता है। सुंदर साहब जी, हाँ, कोई बौद्धिक रूप से मात्र कर रहा हो जिसके अंदर में विरह वैराग्य ना हो तो वो बौद्धिक स्तर तक सीमित रह सकता है, अभी उसमें ज्ञान के ऊपर थोड़ी कोई दोष होता है इसमें। तो देखेंगे 7 भूमिकाएं, ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी 7 भूमिकाएं देखिए, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ पदार्थ भावना और तुर्यग अर्थात तुर्य। तो 7 अवस्थाएं जो कही गई हैं देखेंगे। शुभेच्छा, मोक्ष की कामना। अब जिस इंसान के हृदय में वैराग्य ही नहीं है, मोक्ष की कामना ही नहीं है, तो फिर अध्यात्म का तो शुरुआत ही नहीं हुआ उसका। मंदिर में, धर्म में, आश्रम में, गुरु के चरणों में किस लिए आया है वो? जब मोक्ष की कामना ही नहीं है तो अध्यात्म में क्यों आता है वो? मंदिर में क्यों आया? संसारिक कामनाओं के लिए यदि आ रहा है तो वो भी मोक्ष या ब्रह्म साक्षात्कार की तरफ एक कदम भी उसका स्टार्ट नहीं हुआ। अध्यात्म का नींव है मोक्ष की कामना, स्टार्टिंग हो गया आपका, अध्यात्म की शुरुआत है। आत्म कल्याण की तरफ आपने पहला कदम बढ़ा दिया है। इसके नींव बनाते हैं ना, बिल्डिंग का नींव, नींव बनाया मतलब बिल्डिंग की शुरुआत हो गई। उसी प्रकार मोक्ष की कामना ये सबसे जरूरी चीज है अध्यात्म, वैराग्य। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होना जरूरी है। उसके बिना न सेवा समर्पण की भावना आती है, न ज्ञान और प्रेम का बीज उसके हृदय में अंकुरित होता है। जितना ज्यादा तीव्र वैराग होगा उतना ही अध्यात्म के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा वैराग्य होगा हर क्षेत्र में, ज्ञान में, भक्ति में, सेवा समर्पण में, साधना में, हर क्षेत्र में उतना तेजी से आगे बढ़ते हैं। सुंदर साहब, विचारणा दूसरा स्टेज, शास्त्रों का विवेकपूर्ण अध्ययन चिंतन अर्थात स्वाध्याय। भी वैराग्य है, मोक्ष की कामना है, तो फिर स्वाध्याय तो जरूरी चीज है। योग में भी आता है स्वाध्याय, योग के 8 अंगों में से जो नियम के अंतर्गत आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब जो आत्मा परमात्मा के विषय, ज्ञान के विषय में, संसार क्या है, ध्यान के विषय में भी योग साधना के ग्रंथों का अध्ययन। इसमें क्या है कि ज्ञान साधना से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना, ये दूसरा स्टेज है। और वैराग्य से युक्त होकर के, सेवा समर्पण से युक्त होकर के अध्ययन करेंगे। और इसमें ज्ञान चर्चा श्रवण भी आ जाएगा, लेकिन ये भी अध्ययन भी जरूरी चीज है। तो क्या होगा कि मोक्ष की कामना वैराग्य से युक्त होकर के वाणी मंथन चर्चा श्रवण करेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। ये तो क्या होता है,
बाउंसर गेंद की जैसे ऊपर से गेंद निकल जाती है ना, नीचे झुकता है खिलाड़ी, ऊपर से गेंद निकल जाती है, वैसा हालत होगी। चर्चा कुछ भी समझ में आएगा नहीं आएगा, ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ेंगे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोनों मानस है इसमें क्या, लौकिक सुखों की आसक्ति का त्याग। कर्म जो है, कर्तव्य कर्म कभी भी परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में बाधक नहीं होते हैं। कर्तव्य कर्म कभी भी बाधक नहीं होते सुंदर साथ जी। आसक्ति कर्म क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं ना, ये वस्तु मुझे प्राप्त करना है, ऐसा सोच करके कार्य शुरू करते हैं। ये कार्य पूरा होना ही चाहिए, नहीं तो इसके बिना मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा इसके बिना। अरे ये करो लेकिन मरो मत। बहुत ज्यादा दिल लगा देते हैं ना, उसको बोलते हैं आसक्ति। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागी। संसार से बहुत ज्यादा अपेक्षा आशा मत करो, कार्य अधूरा छूट जाए तो भी कोई चिंता मत करो। इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो सारे कार्य पूर्ण करके कोई भी नहीं मरता है, बहुत सारे काम अधूरे छोड़कर कहीं जाता है। हम भी जब ब्रज से रासलीला में गए थे, छोटे छोटे बच्चे को भी रोता हुआ छोड़ के चले गए। माता पिता सासू ससुर रोता ना सुनिया बाल। क्या मारकंड का दृष्टांत देखो, 4 बच्चे थे कि नहीं धोबीन के, कहाँ गए, सब छोड़ के जाना पड़ा ना वहीं पर। ये क्या सपना है ऐसा, ताली बजाएंगे दृश्य पिक्चर बंद, दृश्य समाप्त हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा सपना, और मूल मिलावे में हंसते हुए खड़े हो जाएंगे। अभी की जो स्थिति में क्या जरूरी है, लौकिक सुखों की आसक्ति, भौतिक सुखों का चाहना नहीं होना चाहिए दिल में। सात्विक संयमित तपो में, साधना में, भक्ति में जीवन होना चाहिए। सुंदर साथ जी भौतिक सुखों को केवल दिल से छोड़ दिया है ऐसा बोलेंगे तो भी पूरी तरह से काम नहीं होता सुंदर साथ जी, क्योंकि ये तो कोई सिद्ध पुरुष होता है ना, वो बोले कि मैंने दिल से छोड़ दिया है, शरीर से खाता हूं, ये बात चलेगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। आग में घी डालो और आग तेज ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल है? सुखों के भोग से सुखों की कामना बढ़ती जाती है, जिस प्रकार आग में घी डालने से आग बढ़ते जाता है। हम भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए हम ऐसा सोचें कि भौतिक सुखों के आशा तृष्णा से बच जाएं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है सुंदर सर। सत्वापत्ति, मन बुद्धि पवित्र होना, परमात्मा में तद्रूपता, मतलब क्या होगा कि इससे जो है ना, हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय पवित्र हो जाएगा परमात्मा का वैराग्य और चिंतन से, स्वाध्याय से, लौकिक सुखों के आसक्ति के त्याग से क्या होगा कि परमात्मा अपने जो वहां पर ये क्या कि वेदांत दर्शन के हिसाब से परिभाषा लिखा है कि अपना हृदय में स्थित जो आत्मा है ना, जीव चेतना का ध्यान करना शुरू हो जाएगा। फिर 5वां स्थिति में क्या होगा, समाधि हो जाएगा, निर्विकल्प समाधि, मतलब कोई संकल्प विकल्प नहीं रहेगा, और हृदय में स्थित जो जीव चेतना है उसके शुद्ध और निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। शुद्ध चेतना को आत्मा कहा जाता है ना ग्रंथों के हिसाब से, हृदय में स्थित जो जीव चेतना है उसकी शुद्ध अवस्था को आत्मा कहा जाता है। उसी को ही वेदांत दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा मान करके। बहुत सारे श्लोक जिसका अर्थ देखेंगे हम, जैसे एक श्लोक आता है, आत्मेत्यो उपासित अन्य देवता उपासित स न वेद था पशु भी सदेवान, यानी जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है। लेकिन अब ये श्लोक का अर्थ में मैंने परमात्मा अर्थ किया, लेकिन इस श्लोक में क्या शब्द था, आत्मा शब्द था, आपको पता भी नहीं चले। आत्मा, आत्मेत्यो उपासित, आत्मा एवं उपासित, और ये आत्मा इति उपासित है। आत्मा शब्द आया श्लोक में अर्थ में, लेकिन हम परमात्मा करते हैं क्योंकि भाव के हिसाब से, शब्दार्थ के हिसाब से नहीं, भावार्थ के हिसाब से। यहाँ पर आत्मा शब्द जो है उसके लिए यहाँ पर आया है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थिति होना लगती है। और 5वां क्या है, संशक्ति में क्या होता है, लौकिक संस्कारों से पूर्णतः रहित हो जाते हैं। हृदय में, चित्त में जो माया के संस्कार है ना, जन्म जन्मांतर की यादें जो हैं, जो क्या होता है, नींद में भी संसार याद आते रहता है, मृत्यु के समय भी संसार याद आते रहता है। क्यों आते रहता है? चित्त के संस्कार, चित्त में जो माया के संस्कार है।
सपने में भी क्या याद आता है? जो चित्त में संस्कार रूप से होता वही सपने में भी याद आता है। तो मृत्यु के समय में भी वही याद आ जाता है और जन्म मृत्यु का कारण बनता है। ध्यान में बैठेंगे तो भी चित्त के संस्कारों के कारण से संसार ही याद आते रहता है। जितना ज्यादा संसार का चिंतन चिंता करेंगे उतना संसार माया के संस्कार हमारे चित्त में बढ़ते जाएंगे। और जितना हम परम धाम का, अपने परात्म निज स्वरूप का, राज्य का, वहां के लीलाओं का, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का जितना ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे, हमारे हृदय में राज्य के परम धाम के संस्कार बढ़ते जाएंगे। तो सुंदरा जी देखिए, यहाँ पर अभी 5 मैंने बता दिया ना, छठा सातवां अभी बाकी है। तो 5वीं केवल वेदेही, 5वीं अवस्था जो है केवल्य अवस्था कहते हैं, आत्म स्वरूप में स्थिति या विदेहावस्था, अर्थात शरीर के प्रति मैं की भाव समाप्त हो जाती है, शरीर का भान भी नहीं रहता है, देह का भान समाप्त हो जाता। 5वीं अवस्था। छठी को शब्द अनानिक से तो 7वीं दृढ़ क्यों हुई? छठी का भी स्पष्ट व्याख्या कोई नहीं कर पाता है, तो 7वीं के विषय में उसका व्याख्या या उसका सही अर्थ कैसे समझ सकता है कोई? अब इसमें क्या होता है, देखिए जो वेदांत दर्शन के विद्वान जो है वो क्या अर्थ करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो वेदांत दर्शन के हिसाब से क्या है, सारा संसार मिथ्या है। पिंडे सो ब्रह्मांड कण कण में और हृदय चेतना में जो जीव चेतना है, कण कण में वही ब्रह्म है, यहाँ पर हृदय में भी वही ब्रह्म जीव चेतना के रूप में है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, मिट्टी और मिट्टी के पात्र में कोई भेद नहीं रह जाता है, स्वर्ण और सोने के आभूषण में भी कोई भेद नहीं रहता, समाप्त हो जाता। उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म रूपता ब्रह्म सत्ता का अनुभव होना, कण कण में, पूरे संसार में, सर्वत्र क्या है। पहले तो कहेंगे कि चारों दिशा में सब दिखाई दे रहा, वो सब माया कहेंगे। फिर क्या कहेंगे कि वास्तव में माया तो झूठ है, कण कण में सभी जगह क्या है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अणु से अस्थि लो जाना, छोटे परमाणु से लेकर के हाथी तक सभी जगह कण कण में ब्रह्म सत्ता का अनुभव होना। हमारे हिसाब से ब्रह्म सत्ता का अनुभव होना और उनके हिसाब से ब्रह्म रूपता का अनुभव होना। और 7वीं अवस्था क्या है, तुर्य का मतलब तुर्यावस्था। और निजानंद संप्रदाय में जो है उसको तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। जो परम धाम का हम ध्यान चिंतन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तुर्यातीत, है ना। ध्यान से भी परे की अवस्था है वो, चित्त का चिंतन सुरता के द्वारा जो है उससे भी परे की अवस्था को तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। परम धाम के ध्यान चिंतन को तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। लेकिन तुर्यावस्था क्या होता है, इसमें सुरता या ध्यान की अवस्था होता है जिसमें उनके अनुसार आत्मनिष्ठा, यानी शरीर में स्थित जीव चेतना को ही वो ब्रह्म मान करके अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं के ब्रह्म रूप होने का अनुभव करते हैं। अब ये ब्रह्म रूप अनुभव कैसे इसको डिसाइड किया, कंपैरिजन किससे किया, कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वही मेरे अंदर जीव चेतना के रूप में है। इस तरह से कण कण में जो ब्रह्म है वो मेरे अंदर भी है, अर्थात मैं भी ब्रह्म हूं। इस तरह से उन्होंने एक रूपता मान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, कण कण में भी वही ब्रह्म है, मैं भी वही ब्रह्म हूं, ऐसा मान करके उन्होंने एक रूपता का अनुभव कर लिया। अर्थात ठीक है, 5वीं अवस्था में क्या हो रहा था, आत्म रूप में स्थिति हो रहा था। 6ठी में कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का अनुभव हो रहा था। 7वीं में दोनों का एक रूपता का हो गया, अपने जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता, उनके हिसाब से दोनों क्या कि ब्रह्म रूपता हो गया। और इससे भी तुर्या से परे की अवस्था है तुर्यातीत अवस्था। तुर्यातीत अवस्था में क्या होता है, परम धाम का ध्यान, अपने परात्म स्वरूप का ध्यान चिंतन होता है, जो कि ब्रह्मवाणी के आधार पर इसका चिंतन ध्यान होता है। तो उसको क्या कहते हैं, तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। वो केवल जो है मन और बुद्धि से धरातल पर वो काम नहीं करता है,
उसमें तुर्यातीत अवस्था में बहुत सारी चीजें काम करती। परम धाम की सुरता भी होना चाहिए, राज्य की जो पांचों शक्तियां वो भी होना चाहिए, क्योंकि जिन पांचों शक्तियों से इंद्रावती ने ध्यान किया और उसका वर्णन किया, तो वो शक्ति के बिना तारतम ज्ञान भी चाहिए, जागृत बुद्धि चाहिए। उसके बिना कैसे जो ब्रह्म सृष्टि है वो भी परम धाम का ध्यान नहीं कर सकती। इसलिए बड़ी वृत्त में और वितक में कई जगह जो है सुंदर सात के अंदर भी 5 शक्तियों का वर्णन का आ जाता है, बस श्यामा जी के जगह दूसरी परम धाम की आत्म हो जाता है। ये जो 7 अवस्था, जो 7 भूमिकाएं किया कहा है वशिष्ठ जी ने, गीता में, योग दर्शन में, सभी जगह में आत्म साक्षात्कार, आत्म स्वरूप के साक्षात्कार को ही ब्रह्म साक्षात्कार दर्शाया गया। सुंदर साथ जी योग दर्शन में दिखेंगे, उसमें भी आत्म स्वरूप के साक्षात्कार को ही जो है जो ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में दर्शाया गया है। उससे आगे का कोई बात ही नहीं है। बार वचन कहे कौन दो जाए ना, बार का निराकार से परे का ज्ञान कौन कहे। अब परमात्मा की शक्ति से प्रमाण के रूप में कुछ बातें जो लिखवा दी गई हैं, उसके अलावा की बात है जो लिखवा दी गई है परमात्मा की शक्ति से 2-4 बातें, वो भी कोई नहीं समझता है, उसे भी कोई समझ पाता नहीं है। और अपनी बुद्धि से जो लिखा है उसको तो कौन समझेगा, फिर भटकने वाला ही हो जाता है। अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भय अपार, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, तो पार वचन कहे कौन दूजा। अब प्राणनाथ जी यहाँ पर वेदांत दर्शन के या दूसरे 6 दर्शन के विद्वानों को कह रहे कि आप सब तो सर्वज्ञानी हैं, आप सब तो परमहंस हैं, आप सब तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ, सभी बात के ज्ञानी हो, सब कुछ जानने वाले हो, तो आप तो सब सूझे, आपको तो सब मालूम ही होगा भाई, आप सबको सब मालूम ही होगा, तो आपके बिना इसका मेरा संशय कौन दूर कर सकता है। नश्वर जगत से परे तमसा परस्तात, अक्षर से परे अक्षर से परा, उस पर परमात्मा के विषय में कौन बता सकता है। संशय भानु आत्म के, मेरे आत्मा के अर्थात मेरे अंतःकरण के सारे संशय दूर कर दीजिए। ज्यों पर आत्म मुझे, जिससे कि मुझे अपने मूल स्वरूप पर आत्म की पहचान हो जाए, अर्थात मेरे मूल उद्गम स्थान की, मूल धाम की पहचान हो जाए, जहाँ सृष्टि रचना से पहले मैं था, प्रलय होने के पश्चात भी मैं वहां पर रहूंगा। जो आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप का स्थान है परम धाम, उसकी पहचान कोई करा दो, मूल स्वरूप की पहचान करा दो। आपके बिना कौन करा सकता, आप सभी तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो चुके हो। आप हम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के हिसाब से ये सब क्या कहलाते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ऐसा कहेंगे। ये जो उनके चारों मठों के मठाधीश हैं और दूसरे उनके जो सिद्ध पुरुष हैं, कुछ लोग तो दिखावे के रहते हैं और कुछ लोग मान लो कि अपने हृदय में स्थित जीव चेतना का साक्षात्कार कर भी लिया है, ऐसे भी कोई हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कण कण में या हृदय में स्थित जीव चेतना का साक्षात्कार किया, लेकिन वो गलत फहमी में आते कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। ऐसी स्थिति में भी वो भी इस बातों का जवाब नहीं दे सकते। और कई लोग तो आडंबर और दिखावा वाले हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो। ये सब संशय कृपया करके दूर कर दीजिए, क्योंकि परमहंस बिन कौन कहे, आप सब परमहंस कहलाते हो, तो आपके बिना कौन कहेगा। जिन तजे हैं 3 शरीर, पहली चौपाई में आया था ना, तुम 3 शरीर तज भय ब्रह्म, स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल, ये 5 तत्व का शरीर सूक्ष्म में कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया अंतस्करण आदि थे, और कारण शरीर मैंने बताया था 3 गुण। तो इन तीनों से परे क्या होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं 3 गुण नहीं हूं, मैं इससे परे शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। ऐसी भावना को 3 शरीर तज के मैं ब्रह्म हो गया हूं बोलते, अर्थात अपने हृदय में स्थित जीव चेतना को ब्रह्म मानते हुए उसमें स्थित होना, शुद्ध चेतना का साक्षात्कार कर लेना अपने हृदय में स्थित, उसी को ही ब्रह्म साक्षात्कार मानने की भूल कर देते। जैसे कि अंधे ने हाथी का पैर का स्पर्श किया तो उस तो पैर को ही हाथी समझ लिया उसने। इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस, अधूरा अनुभव,
ब्रह्म सत्ता का अनुभव किया, उसको ब्रह्म समझ लिया। कोई देवी देवता का दर्शन करता है, उसको ब्रह्म समझ लेता है। चमत्कार से कुछ भी देख लेता है, उसको ब्रह्म मान लेता है। चमत्कारिक रूप से किसी व्यक्ति को ब्रह्म मान लेते हैं, किसी देवी देवता को ब्रह्म मान लेते हैं, किसी शक्ति को ब्रह्म मान लेते हैं, कण कण में स्थित। तो क्या कि चमत्कार या कुछ ध्यान में अब किस चीज का दर्शन किया, वो हो सकता है ब्रह्म का दर्शन है कि नहीं है, क्या है, आपको उसको भी जानना जरूरी है ना। इसीलिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता हो जाती है। शब्द प्रमाण परमात्मा की शक्ति से अवतरित ग्रंथ, वाणी के बिना व्यक्तिगत अनुभव प्रमाणित नहीं माना जाता। वाणी के बोले कि परिक्रमा की वाणी तो बस ऐसी ही है, इसकी जरूरत नहीं है, भी किसी की जरूरत नहीं है, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। वाणी के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते कि सुंदर साथ को इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसको उपजाने करूं सब उपाय, इसको उपजाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कहे महामत महादिशा धनी की कोई कर दो जुदे खीर नीर। यानी कि आप सब परमहंस कहलाते हैं। परमहंस कल के चर्चा में गलती से एक बार वो मेरे मुख से जीव शब्द निकल गया था परमहंस, लेकिन मैंने बाद में कई बार इस बात को दोहराया था, तो दूसरी कई बार मैंने शायद स्पष्ट किया होगा। परमहंस जो है ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया है शब्द, नोट्स में भी मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है। तो ये जो है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की शोभा क्या करते हैं उन लोग, सिद्ध पुरुष हो या दिखावे के आडंबर करने वाले हों, उन लोग उस शोभा को खुद धारण कर लेते हैं। मैंने कल की चर्चा में विस्तार से इस विषय में बताया था। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस है। ब्रह्म सृष्टि को जो है परमहंस शब्द कहा गया है। तीन सृष्टि जीव ईश्वरी ब्रह्म आम खास खसल खास को ही कबीर जी ने जीव हंस परमहंस कहा हुआ है। लेकिन अब इसको जो उन्होंने, हम परमहंस हैं, एक बहुत बड़ी शोभा धारण कर लिया, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लिए या आत्म साक्षात्कार कर लिया, और नहीं भी किया तो आडंबर करने वाले भी ऐसी शोभा धारण कर लेते हैं। महादिशा यानी कि कंप्लीट पूर्ण ज्ञान, स्वरूप धाम लीला कैसा है, कहाँ पर है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, क्या लीला है, पूर्ण ज्ञान जो कोई कर दो। आप में से कोई भी, आप इतने सारे ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हो, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी परमहंस कहलाते हो आप सभी, तो आप तो तीन शरीर तज के ब्रह्म भी बन गए हो। तो कृपया करके आप में से कोई भी खीर और नीर, खीर यानी दूध और नीर यानी पानी, दूध और पानी को अलग करके बता दो। अर्थात माया और ब्रह्म का अलग अलग विश्लेषण करो। माया के अंदर ही ब्रह्म घटा देते हो आप। माया के अंदर ब्रह्म कैसे हो सकता है? तमसः परस्तात् क्यों कहा गया? ब्रह्म का स्वरूप माया से परे है, सत सुपने में क्यों करावे सत साई है न्यारा, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में क्यों न विचारो कोई। इस प्रकार जो है यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पाता है कोई भी। शरीर में कोई ब्रह्म कह देता, कोई कण कण में कह देता है, कोई कहता है माया है, कभी कहते हैं कि ब्रह्म है। और दुनिया में महा ब्रह्म ज्ञानी बन करके बैठे हैं सुंदर साथ जी। तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी इसका स्पष्टीकरण आज तक नहीं कर सकता है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब समय होता है आज के विषय में कोई सुंदर साथ की कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। हालांकि भी किरंतन वेदांत के भी कंटिन्यू है, 3 प्रकरण और हैं। किरंतन वेदांत के भी 3 प्रकरण और हैं, और 35 चौपाइयां तीनों प्रकरण के मिला के होते हैं। तो उसमें कम से कम अभी 3 से 4 दिन अभी और लगेगा। तो सुंदर साथ जी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी चौपाई दोहराते हैं। इसके अलावा पर्सनल फोन करके व्हाट्सएप और मैसेंजर के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चौपाई दोहराएंगे। परमहंस बिन कौन कहे, परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे हैं 3 शरीर, जिन तजे हैं 3 शरीर, कहे महामत महादिशा धनी की, कहे महामत महादिशा धनी की, कोई कर दियो जुदे खीर नीर,
कोही कर दयो जुदे खीर निर कोई कर दियो जो दे खीर नीर कोही कर दयो जुदे खीर निर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो मैं सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। धाम में आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह अर्जी गायन के द्वारा समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर साथ जी, अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय नीरू अरोड़ा सुंदर साथ जी दिल्ली से, यदि उनको अनुकूल हो तो उनसे निवेदन करूंगा, यदि अनुकूल हो तो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो हम होते पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखेंगे नैन निभार जी। ये पुकार पिया जी अब सुन के, ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतर्याड़ी टाली के दुला लीजे, कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वाण्य जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं सब अंग, इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी,
मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेते हैं। कल फिर से इसी समय हम वापस फिर से मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे। ये सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।